नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। तो भैया आपके अकाउंट 4 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट आपका सेविंग अकाउंट जिसको बचत खाता बोलते हैं। नंबर सेकंड आपका करंट अकाउंट जिसको चालू खाता बोलते हैं। और नंबर थर्ड है आपका फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट जिसको सावधि जमा खाता बोलते हैं। और नंबर 4 पे आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जिसको आवृत्ति जमा खाता बोलते हैं। ठीक है, तो आपको पता लग ही गया होगा कि अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। अब बात करते हैं इनके बीच के डिफरेंस की कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है और ये किस प्रकार कार्य करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सेविंग अकाउंट की। सेविंग अकाउंट कोई भी व्यक्ति ओपन करा सकता है। ठीक है, यह एक बचत खाता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आप जब चाहो जब पैसा जमा कर सकते हैं और जब चाहो जब पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ लिमिट भी होती है। लिमिट क्या होती है, देखिए भैया, आप पैसा जमा तो जितनी बार चाहो इतनी बार कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती है निकालने की तो आप देखिए महीने में 4 से 5 बार ही पैसा निकाल सकते हैं। उससे अधिक बार अगर आप पैसा निकालते हैं तो आपको उसका चार्ज देना होता है। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि आपको इसमें इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट मतलब आपको ब्याज मिलता है। ठीक है, ब्याज कितना मिलता है वो आपके बैंक पे डिपेंड करता है कि आपका कौन सा बैंक है और वो आपको कितना इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है, जैसे बहुत सारे बैंक होते हैं, जैसे सर्व यूपी, पंजाब और एसबीआई, यूनियन, मतलब बहुत सारे बैंक होते हैं जो आपको अलग अलग इंटरेस्ट देते हैं। वैसे मिनिमम देखिए आपका 5 से 7% तो हर कोई बैंक आपका इंटरेस्ट देता है। ठीक है, तो ये होता है आपका सेविंग अकाउंट। आपको पता चल गया होगा कि सेविंग अकाउंट क्या है और वो किस प्रकार कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे करंट अकाउंट की। तो देखिए करंट अकाउंट वो लोग ओपन कराते हैं जो रोज पैसा डालते हैं, रोज पैसा निकालते हैं। ठीक है, जिनकी अधिक ट्रांजेक्शन है। देखिए उसमें क्या था, सेविंग अकाउंट में आप महीने में 4 से 5 बार ही पैसा निकाल सकते थे, उससे अधिक नहीं निकाल सकते थे। लेकिन करंट अकाउंट में आप जितनी बार चाहो इतनी बार पैसा डाल सकते हैं और जितनी बार चाहो इतनी बार पैसा निकाल सकते हैं। इसमें कोई भी रोकथाम नहीं है, यह अनलिमिटेड है। इसमें जितना चाहो इतना पैसा डाल सकते हैं और जितनी बार चाहो इतनी बार डाल सकते हैं, और इसमें जितनी बार चाहो इतनी बार निकाल सकते हैं और जितना निकालना चाहते हो इतना निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी रोकथाम नहीं है, ये इसकी खास बात होती है। तो इस अकाउंट को जो है जो लोग बिजनेस करते हैं वो लोग ओपन कराते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका करंट अकाउंट। इसकी दूसरी बात यह है कि इसमें भैया आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। इंटरेस्ट मतलब ब्याज नहीं मिलता है। आपका सेविंग अकाउंट में देखिए 5 से 7% तक ब्याज मिल रहा था, लेकिन करंट अकाउंट में आपको कोई भी ब्याज नहीं मिलता। ये इसकी दूसरी बात है। तो आपको पता चल ही गया होगा कि सेविंग अकाउंट में क्या डिफरेंस है और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट की। तो देखिए फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट क्या है। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट वो लोग ओपन कराते हैं जिन पे अधिक पैसा है और वो लंबे समय तक के लिए उस पैसे को जमा करना चाहते हैं, तो वो लोग जो है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खुलवाते हैं। यह एक एफडी की तरह पैसा जमा होता है। जैसे एफडी जमा होता है ना, ये उसी तरीके से पैसा जमा होता है। जैसे मान लो आप पे 1 लाख रुपए है और आप अगले 5 साल तक के लिए उस पैसे को जमा करना चाहते हैं, तो आप देखिए फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खुलवाइए और उस 1 लाख रुपए को अगले 5 साल तक के लिए उसमें जमा कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपका जो ब्याज आएगा वो आपका सेविंग अकाउंट से अधिक ब्याज आपका इसमें मिलता है। ठीक है, देखिए सेविंग अकाउंट में क्या था, आपका 5 से 7% तक का ब्याज मिलता था, लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में आपका ब्याज डबल होता है, मतलब सेविंग अकाउंट से अधिक ब्याज मिलता है। ठीक है, इसमें 1 साल से लेकर 10 साल तक के लिए पैसा जमा कर सकते हैं। अगर मान लो आपने 5 साल तक के लिए पैसा जमा किया है या 10 साल तक के लिए पैसा जमा किया है, तो आने वाले टाइम में उसका डबल हो सकता है। ठीक है, मतलब बहुत तेजी से इसका ब्याज बढ़ता है। तो ये होता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। और दूसरी बात यह है कि आपने अगर इसमें 5 साल तक के लिए पैसा जमा किया है तो उससे पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। अगर निकालते हैं किसी वजह से तो उसका आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उसका आपको ब्याज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये इसकी खास बात है। तो ये होता है आपका फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट की। तो देखिए ये भी उसी की तरह होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट की तरह होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक साथ ही पैसा जमा नहीं करना होता है। इसमें आप किस्त बाई पैसा जमा कर सकते हैं। होता तो ये भी इसी तरीके से है। आप यह भी लंबे समय तक के लिए पैसा जमा कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने 1 लाख रुपया जमा करना है और वो अगले 5 साल तक या 10 साल तक जमा करना है। ठीक है, तो आप उसकी किस्त बनवा लीजिए। जैसे हर महीने की किस्त बनती है या हर 6 महीने में किस्त या साल में एक किस्त बनवा लीजिए और वो अपना इच्छा अनुसार बनवा लीजिए और वो धीरे धीरे
आप जमा कर सकते हैं। जैसे 1,000 रुपए की या 2,000 रुपए की किस्त आप किस्त जमा बनवा लीजिए, और आप हर महीने या हर 15 जिस हिसाब से आप किस्त बनवाते हैं उसी हिसाब से आप उसको जमा करते रहिएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और भी ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी ऐसी जानकारी मैं लाता रहता हूँ। और बेल आइकन ऑल कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।